अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं ज़ैबिस्ट की 19th कॉन्वोकेशन पे एंड आज हम आए हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे स्टूडेंट्स से, दोज हु आर ग्रेजुएटिंग टुडे इज द मास्टर्स कॉन्वोकेशन एंड वी हैव अ गेस्ट ओवर हियर. लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Sir, what is your name and what program have you graduated from? My name is Shaheed and recently I have completed my executive MBA. All right. So, sir, where do you did your bachelor's from? I did bachelor's from Newport University. All right. And sir, why this degree? And आपका यहाँ पे 2 साल किस तरह के गुजरे ज़ैबिस्ट के अंदर? Do you recommend ज़ैबिस्ट to other students as well जो मास्टर्स pursue करना चाहते हैं? Yes, exactly. क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 साल बहुत अच्छे गुजरे. मेरा एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब MBA करते हुए मेरे एक एक्सीडेंट हुआ था और मतलब बिल्कुल डेथ एंड पे था. तो ज़ैबिस्ट ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था. उस पर उन्होंने मुझे जो है मेरी मिसेस को मेरे पेपर्स पे अपीयर करने के लिए, तो मेरी मिसेस ने पेपर दिए थे. तो मतलब मैं अभी भी लोगों को रेकमेंड करता हूँ अपने ऑफिस के अंदर कि ज़ैबिस्ट आप जो हैं वो अपना कोई भी प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं वहाँ पे. सर, 2 बातें, एक आपने अपने एक्सीडेंट के हवाले से बताया, दूसरा आपने अपने ऑफिस की बात की. पहले तो ये बताएं कि हाउ इज़ योर इंजरी अब? अब तो आई एम टोटली फाइन राइट नाउ. बस पेन्स होते हैं थोड़े बहुत, तो वो तो जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है सब कुछ. एंड सर, ऑफिस की आपने बात की, व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करते हैं. देखिए, मैं 2 चीज़ें करता हूँ. मैं मिज़ान ऑयल के अंदर आई एम वर्किंग एज अ डिप्टी मैनेजर सप्लाई चेन एंड प्लस पे मेरा बहरिया में अपना बिजनेस भी है. तो ये 2 चीज़ें हैं मेरी अभी. तो सर, आप क्या आगे कोई फर्दर प्लान है ऐसा कोई कि मैं PhD भी परस्यू करूं किसी फील्ड के अंदर, या बस दैट इज इट फॉर द स्टडीज, अब बहुत हो गई है? ये आई थिंक मेरा भी था इरादा, बट लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम मैरिड राइट नाउ एंड मेरी एक बेटी भी है. तो बट अब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाऊँगा. लेट्स सी कहाँ से काम मूव होता हूँ मैं अब. ऑलराइट सर, थैंक यू फॉर कमिंग. एंड अच्छा सर, एक और बात बताएं छोटी सी, क्योंकि जब बैचलर्स करता है बंदा, पहली कॉन्वोकेशन होती है, उसका एक डिफरेंट फील होता है. दिस इज योर सेकंड कॉन्वोकेशन, आप दूसरी दफ़ा ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उस हवाले से थोड़ा स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि कल बैचलर्स की ग्रेजुएशन है. तो कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे कि कोई डिफरेंट फील आता है या इट्स द सेम जैसे आप बैचलर्स के टाइम पे ग्रेजुएट हुए थे? एग्जैक्टली डिफरेंट फील आता है. अब मैंने कब किया था, मैंने किया था अराउंड के 2011 में गए. हमारे साथ मौजूद हैं एडमिन ब्लॉक और ज़ाबिस्ट के असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर शिराज अहमद. और ज़ाबिस्ट 19th कॉन्वोकेशन की तैयारियां चल रही हैं जिसको ये लुक आफ्टर कर रहे हैं. तो आइए इनसे पूछते हैं दैट हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, क्या तैयारियां चल रही हैं? काफी टाइम से आप लोग इसमें बिजी हैं, कॉन्वोकेशन कमेटी एंड योर फ्यूचर. ये हमारा एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है. पूरे कॉन्वोकेशन कमेटी के मेंबर्स होते हैं जिसकी तकरीबन 6 मंथ्स एडवांस में प्रिपरेशन कर दी जाती है. तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं. तो तकरीबन एवरीथिंग इज रेडी नाउ. वी आर वेटिंग फॉर द गेस्ट एंड फॉर द स्टूडेंट्स. और जो मैं सबको बोलूँगा ऑल द बेस्ट कि जो उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होने जा रही है स्टूडेंट्स के लिए. उसके अलावा आप एक दफा ज़ाबिस्ट से ग्रेजुएट हो चुके हैं. यू हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस. तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी भी ग्रेजुएशन कुछ इसी नोयत की शायद हुई थी? जी, कोविड का उस टाइम चल रहा था, तो हमारी कैंपस के अंदर हुई थी. तो लेकिन मैं MSc कर रहा हूँ ज़ाबिस्ट के अंदर से ही, ज़ाबिस्ट में से ही. तो फीलिंग्स तो मेरी हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं भी ग्रेजुएट हुआ दोबारा से एक बार फिर मैनेजमेंट साइंस प्रोग्राम में. तो ऑल द बेस्ट. Well, all the best to you for your program course of study and all the best. Everything looks perfect and we're hoping that students will have a good time today. Thank you. हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाबिस्ट के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट मिस्टर इब्राहिम खान. एंड ज़ाहिर है काउंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है हर साल कॉन्वोकेशन के ऊपर. तो दिस इज़ द 19th कॉन्वोकेशन. इब्राहिम से बात करते हैं, पूछते हैं कि लास्ट ईयर क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इशू था, तो इस साल इस इब्राहिम को क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं इस कॉन्वोकेशन में और वो जो सा हमारा कैंपस के ऊपर हुआ था, और थोड़ी सी अरेंजमेंट्स के हवाले से बात करते हैं और काउंसिल की टीम के यहाँ पे क्या रोल आज वो प्ले कर रहे हैं उस हवाले से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम. वालेकुम अस्सलाम अफशार, थैंक यू फॉर द वेरी स्वीट वेलकम. कंपैरिजन आपने कहा करने को कि लास्ट ईयर कैसी कॉन्वोकेशन हुई थी और इस साल कैसी कॉन्वोकेशन हो रही है. लास्ट ईयर क्योंकि हमारे कैंपसेस के अंदर हो रही थी, द रीज़न वाज कि कोविड की एक रिस्ट्रिक्शन थी. एक्सपो सेंटर ये सारी जगहें बंद थी, नहीं कर पा रहे थे. यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट चीज़ों को केटर नहीं कर सकी. लेकिन लास्ट ईयर भी इट वाज वेल मैनेज्ड, बट ऑनेस्टली एंड जब आप ऐसी जगह पे आप आते हैं जहाँ पे एक बड़ी कैपेसिटी होती है और ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक आई बिलीव देयर 800+ स्टूडेंट्स दैट आर ग्रेजुएट
graduating this year. तो जब वो एक एम्बियंस देखते हैं, एक एटमॉस्फेयर देखते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि ऐसी बात है 4 साल वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारते हैं और उसके बाद दे डिज़र्व टू गेट ग्रेजुएट एट अ प्लेस जहाँ पे उनको रिकग्निशन एक मिले, या उनको एक ये इनका एक डे होता है, कॉन्वोकेशन डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं इनको देखता हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने देखा, इस साल भी मैं देखा, तो मतलब मैं भी अपने दिन का इंतज़ार करूँगी कब मुझे दिन आएगा। और जैसा आपने पूछा एसएससी का रोल क्या है, एसएससी का रोल ये है कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। फॉर एग्जांपल देयर लाइक मोर देन 15 प्रोग्राम्स, उनकी प्रोसेशन होना, सारे प्रोग्राम्स को लीड करना, उनको सेटल करना, तो दिस इज़ इट। ऑलराइट, सो इब्राहिम थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि लास्ट ईयर ज़ाहिर है लॉकडाउन वाली जो बात की हमने, उसके ऊपर पेरेंट्स भी नहीं आए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से महरूम रह गए थे। इस दफ़ा मैंने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के, हालांकि पहले भी एक दफ़ा ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कोई मैसेज अगर आप देना चाहें आज मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए भी, और कल जो हमारे बैचलर्स के जो सीनियर्स हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए भी कोई छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें। सबसे पहले तो मैं ये मैसेज दूंगा, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने जो मास्टर्स के जो आज लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और कल के लिए जो लोग कल ग्रेजुएट होंगे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। दूसरा ये कि ऐसी बात है लास्ट ईयर जो है कैपेसिटी नहीं थी, वो अकोमोडेशन नहीं कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है ज़ाबिस्ट ने पेरेंट्स को भी वो अकोमोडेशन दी है। और जैसे मैंने आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कि इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग, तो दिस इज़ इट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। All right, thank you, Mr. Ibrahim. Thank you. We have Miss Sabra with us, and she's graduating with a degree in Masters in Public Health. First of all, congratulations to you. How are you feeling today? Thank you so much. I'm feeling too good because due to the COVID-19, we waited a lot to receive our degree. So finally, we are here to receive our degree. I'm too much happy. All right. So आप मुझे थोड़ा सा बताएं, how has your master's program in SZABIST been so far? मतलब बहुत सारी universities हैं that they're doing it. So SZABIST से करना, where do you see yourself in the future as well? Yeah, as a working lady, I'm working with United Nations, and my job is a very much tough, and for me it's very fruitful and very much flexible because हमने जो है ना weekend classes जो है ना वो attend की हैं, तो हमें बहुत flexible लगा, और like the faculty was very cooperative and मेरा कैब गिरा है It's okay, you can continue, we'll continue. अच्छा, तो faculty was very cooperative and very much experienced faculty, तो हमारा बहुत अच्छा experience रहा. I would suggest who want to continue their studies and doing a masters in public health, I would suggest that SZABIST is the best institute and come and join. All right, we hope you have an excellent time at the convocation and congratulations once again. Thank you so much. सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं सर फरीद, जो हमारे लीड हैं सिक्योरिटी के और इंचार्ज हैं। तो सर फरीद से बात करते हैं थोड़ी सी कि क्या इंतज़ाम है। आज गार्ड्स हर जगह मौजूद नज़र आ रहे हैं हमें, जो हर चीज़ को बहुत गौर से देख रहे हैं, बार चेकिंग हो रही है। इस हवाले से थोड़ा सर फरीद बताएं कि क्या इंतज़ाम है आज और कैसा लग रहा है आपको कॉन्वोकेशन पर। सर बहुत अच्छा लग रहा है और हर काम अपनी जो है ना तरतीब के साथ हो रहा है। और दूसरे नंबर पर यह है कि मैं सुबह का आया हुआ हूँ, तमाम जगह को जो है ना पार्किंग का एरिया पूरा जो है ना बनाया, उसके बाद जो है ना वीआईपी की जगह अलग बनाई और टीचरों के लिए अलग बनाई है, डीन के लिए अलग बनाई है। कि तमाम लोगों को मैं यही कहता हूँ, आप अपनी मेहनत से आएँ और अपनी मेहनत से काम करें कि हमारा ये मेन कन्वोकेशन है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और सब लोगों को दिल लगा कर काम करना चाहिए और लिखना पढ़ना सबको आना चाहिए और सब बंदों को दिल लगा कर पढ़ाई करनी चाहिए। तो सर ज़ाहिर है 4 साल 2 साल लोग ग्रेजुएट होते हैं, गेट से अंदर आते जाते हुए लोग सलाम दुआ करते होंगे। तमाम स्टूडेंट जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो ज़ाबिस्ट से अलग होने लगे हैं अब, तो उनका जो सफ़र कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है, उनको कोई आप जाते जाते कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई दुआएं देना चाहते हैं, कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं? सर मुझे 24 साल हो गए कि आज तक किसी स्टूडेंट ने मुझसे बदतमीजी नहीं की। सब भाई करके बोलते हैं और सब स्टूडेंट अच्छे हैं। अगर कोई बुरा भी हो मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा और सबको अल्लाह ताला जो है ना अपने मान में रखे और सबको अल्लाह ताला तरक्की दे। आमीन। शुक्रिया फरीद भाई।
we have one graduate, Mr. Ali, who has done his master's MBA in HR, and मैं आपसे पूछना चाहूँगी, how does it feel like to be in a convocation gown once again? It feels really good. I didn't really, I mean, I wasn't able to attend my convocation of my bachelor's because it was during the time of COVID. So I had to attend this convocation because obviously, like, it's my MBA convocation. I won't be able to attend any further convocation, so I had to, and it feels really good. It feels really good. All right. So how has your time in SZABIST been so far? आपने bachelor's भी यहीं से किया था? I did my graduation in BB honors. I was a student of BABS, and I did my graduation in SZABIST. The time with SZABIST has been like really good because I did my 4 years of bachelor's in SZABIST, and now 2 years in MBA. So 6 years almost, but time has been really good. Yeah, I mean, it wasn't easy though, but we still managed to do what. All right. So where are you currently working? I'm currently working in the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. I'm in the HR department. Okay. Me and my colleague over here, we both work in the same organization as well. All right. We are basically work colleagues as well. So, yeah. All right. So that's really nice. I mean, it would have been really nice to have somebody in your class that you actually know, and assignments would have been easier. Assignments, it's all on her. MBA, every assignment, every quiz, she was able to do it. All the thesis, she did it. I didn't do anything because I was so caught up in my work. She had to take out time and do all the thesis and everything. Of course, I expect कि जो job आप कर रहे हैं and such a big institution, तो बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए manage करना. Also the commute, the timing, and obviously giving time to your family and friends and everything. इजी था जैसे हमारे लिए थोड़ा ऑनलाइन था शुरू में, बट उसके बाद क्लासेस एंड बट इट वाज गुड, we had good time. I still remember that time when we had to go from work to SZABIST, and it was कुछ समझ में नहीं आ रहा था, but we still did it. So I'm really happy that we were able to graduate this year. Yes, I'm also very happy that you were able to graduate. If I ask you guys, what was the most memorable time, in your masters, leaving bachelor's aside, in your masters that you're really gonna miss the most? University to wahi hai, but I'm sure it would have been different. It wasn't anything changing because the same teachers, we knew every teacher, so it wasn't anything changed. But obviously, yes, we were able to relive those moments that we were not able to relive those moments at the time of bachelor's. We did that in MBA. So and especially we are living this moment as we in COVID time, and we saw online graduation. So we missed this moment. All right. So I would have to rephrase the statement that I gave yesterday. How does it feel like to actually attend an in-person convocation? How do you like the setup and everything? it's wonderful. It's wonderful. All right. Well, good luck to you guys. I hope you have the best moments of your life today. You all have waited so long and worked so hard for it. And yeah, good luck for the future as well. Thank you so much. सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं एक और स्टूडेंट और उनके फादर हमारे साथ आए हुए हैं. उनसे उनका नाम पूछते हैं एंड लेट्स आस्क वो किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद तारिक हुसैन. एंड सर आपका? सैयद फाज हुसैन. ओके, तो सर आप किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए हैं? आई एम डन मास्टर इन MBA. तो आपने MBA क्यों चूज़ किया एंड व्हाई SZABIST? बेसिकली जो मेरे करियर पाथ था उस वजह से मुझे MBA लिया मैंने, और आई एम बेसिकली बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस एंड नाउ आई एम डूइंग MBA MIS. और SZABIST बिकॉज जाहिर सी बात है एक मैनेजमेंट साइंस में एक इनका टॉप 3 टियर पर ही आते हैं, तो दैट्स व्हाई सेलेक्टिंग SZABIST. तो आपने बैचलर्स भी SZABIST से किया था या वो कहीं और से किया था? वो कहीं और से किया था. तो सर ये दूसरी दफ़ा है कि पहले भी एक दफ़ा ग्रेजुएशन पे आप आए होंगे, तो आपको फ़ख्र महसूस होता है कि एक और दफ़ा आपका बेटे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन्होंने एक और? ये अच्छी फीलिंग होती है और अच्छा महसूस होता है कि सब मेरे बच्चे ने पहली दफ़ा भी किया और सेकंड टाइम भी ग्रेजुएशन किया, तो उसमें इंसान की जो हार्ट फीलिंग होती है बड़ी सॉफ्ट होती है और बहुत अच्छा लगता है कि यार कि मेरे बच्चे तरक्की कर रहे हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं. इस पर फ़ख्र महसूस होता है और बड़ा प्राउड महसूस होता है कि सब मैं अपने बच्चे के लिए दुआ कर सकता हूँ और बच्चों को अच्छी तरफ जाते हुए देखूंगा तो मुझे खुशी महसूस होती है. बिल्कुल सर. अच्छा सर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बताएं, आप कोई काम भी कर रहे हैं साथ साथ या अभी सिर्फ आपने मास्टर्स किया इसके बाद आपने कुछ सोचा? यस, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ इन तपाल एज अ मैनेजर IT, और वहाँ पर जो है मैं तकरीबन SAP की जो HR के रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ. तो आपने आगे PhD के हवाले से कुछ सोचा कि आप आगे फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे या बस मास्टर्स के बाद अब ये दैट्स इट?
Currently not yet, but yes, definitely learning curve I feel के होना चाहिए, और in future inshallah I will do something with ज़ैबिस्ट, क्योंकि ज़ैबिस्ट का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बेहतर रहा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच सर. अस्सलाम वालेकुम. विद मी आई हैव मिस हरीम, द स्टूडेंट अफेयर्स एडवाइजर, एंड वो किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं, बट शी इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर मेंबर्स ऑफ द कॉन्वोकेशन कमिटी, एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हर हाउ आर द प्रिपरेशंस गोइंग एंड हाउ एक्साइटेड शी इज फॉर द 19th annual convocation of SZABIST Karachi. Assalamualaikum beta, and this is one of the biggest events because this is the most memorable event for students, and this is what they join the universities for, the day where they are going to get accomplished with a 4-year long journey or so. So this is a big day for us because a really precious moment for us as well, the students which we teach throughout that long time, and we see them completing their journey. So yes. All right, we're hoping that you also have a good time at the convocation, and yeah. अस्सलाम वालेकुम. सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं पेरेंट्स. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम मैम. आपका क्या नाम है? जी, मुझे साजिद बेग कहते हैं. मेरा साजिद. आपके बेटे ग्रेजुएट हो रहे हैं? जी जी. क्या नाम है उनका और वो किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो रहे हैं? MBA कर रहे हैं, और कल लेवल क्या शुड से अमार बेग. तो सर मुझे एक बात बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है मास्टर्स का एक और ये सेकंड कॉन्वोकेशन होती है, आपके बेटे पहले भी ग्रेजुएट हुए होंगे, तो फ़ख्र महसूस होता है, खुशी होती है कि एक और दफ़ा उन्होंने किसी फील्ड के अंदर तरक्की हासिल की है? देखिए, इसका एक सिंपल सा वर्ड है, मिशन अकम्प्लिश फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो हालात चल रहे हैं, एक तो बच्चे पढ़ लें, दूसरा आप अफोर्ड कर लें, तीसरा आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह प्रॉपर खुली हुई हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये मिशन है, थिंग्स टू डू इन लाइफ होता है कि वो बच्चा ग्रेजुएट कर गया है तो हमारा काम ख़त्म. तो सर उनका आगे कोई प्लान है, मज़ीद कोई PhD वगैरह है, एक सेकंड मास्टर्स? नहीं, फ़िलहाल तो इनका कोई सच प्रोग्राम नहीं. अब ये कि प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बल्कि जॉब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब ये कि उसी में ग्रो करने का इरादा है. मे बी इन फ्यूचर शायद वो करना चाहें, तो नॉट एट दिस मोमेंट. तो सर बाकी जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए कुछ छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें, या बाकी पेरेंट्स के लिए? देखें, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो उनका यही मेरे लिए मशवरा है कि जैसे जॉब मिलती, जो भी जॉब मिलती है, पहले तो ऑन बोर्ड हो जाएं. ऑब्वियसली जो लोग यंग निकलते हैं उनका ख्याल होता है कि उनको छुट्टी बहुत हाई सैलरी जॉब मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी. ये नहीं होता, बल्कि ये होता है कि मेहनत से बंदा आगे बढ़ता है. ठीक है, और पाकिस्तान में कहते हैं कि सिफारिश है, ठीक है, मगर उसके बावजूद बहुत से लोग मेरिट पे ग्रो हो जाते हैं, मल्टीनेशनल वगैरह मेरिट पे लेते हैं. तो मैं यही उनको मैसेज करूँगा कि जो जॉब मिले उसमें घुस जाएँ, ऑन बोर्ड हो जाएँ, मेहनत करें, अपनी स्किल सेट्स को इम्प्रूव करें, अपने रेज्यूमे को हैवी करें बाय डूइंग डिफरेंट टास्क, डिफरेंट असाइनमेंट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उसमें ग्रो करें तो इंशाल्लाह वो आगे निकलते चले जाएंगे. तो सर सिफारिश और मेहनत से, आप मेहनत के हवाले से आप बात कर रहे थे, ज़ाहिर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैचलर से ग्रेजुएट होने के साथ ही आपको इतनी कोई अच्छी जॉब नहीं मिला करती. तो आपका क्या मानना है कि स्टूडेंट्स को पहले प्रोफेशनल लाइफ में 1 आध साल गुजारना चाहिए, फिर मास्टर्स परस्यू करना चाहिए, या उनको चाहिए कि वो मास्टर्स के साथ साथ कोई छोटी मोटी जॉब स्टार्ट कर दें? आपका इस पे क्या मशवरा है? देखिए, हर किसी का अपना गेम प्लान होता है. ये कहना कि ये सही है वो नहीं है, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है. हर बंदे की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, अपने घर के हालात होते हैं, अपना माइंडसेट्स होता है. कुछ लोग ब्रेक लेना चाहते हैं. दोनों फील्ड अप्रोच अपनी अपनी जगह सही है कि कुछ लोग होते हैं एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ जाते हैं, फिर दोबारा मास्टर्स के लिए आते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट मास्टर में चले जाते हैं. आई पर्सनली फील, क्योंकि मैंने US से भी किया था, MBA वहाँ से मैं किया टेक्सास A&M में. वहाँ पर मेरे कई दोस्त थे जिन्होंने बैचलर्स के बाद उनको फ़ौरन जॉब मिल गई, और वो उन्होंने कहा कि हम जॉब कर लेते हैं, या जॉब के साथ हम आस्ते आस्ते मास्टर करते हैं. तो जब नए लोग निकलते हैं ना, चाहे वो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, जब एकदम से इतना पैसा मिलता है ना, तो वो उस टेम्पटेशन आ जाती है, और वो आस्ते आस्ते अपनी बेसिक स्टडीज़ को भूलते जाते हैं, तो पैसे की तरफ चले जाते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए वापस आना, मास्टर्स करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. आई पर्सनली फील कि आप वन गो में, कि आपका जहन फ्रेश होता है, आप फ़ौरन मास्टर्स कर लें जैसे मैंने किया था, तो उसमें ग्रेड्स भी अच्छे आ जाते हैं. फिर आपके जहन से एक सुकून से निकल जाता है कि यार कि चलो एक चीज़ हो गई. तो आई प्रेफर कि लोग डायरेक्टली MBA करें और फिर उसके बाद जॉब करते रहें. बट अगेन ये इट्स अप टू द इंडिविजुअल. सर आपने बताया कि आपने भी मास्टर्स किया था, आपने किस फील्ड के अंदर मास्टर्स किया हुआ? मैंने भी मार्केटिंग में किया, MBA फ्रॉम टेक्सास A&M. ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू जी, वेरी नाइस टू मीट यू. Now we have Miss Fiza, who is graduating in Masters in HR. So first of all, congratulations. How do you feel to be here?
I feel really excited to be here today, and I'm with my parents, and it feels so proud moment for me. Absolutely, absolutely. So you're doing your masters. What are you doing in your professional life currently? I'm working as a senior human capital associate currently at a school at an educational institute, and I belong to Hyderabad. I have done my masters from Karachi, so this is what I'm doing currently. Alright, तो ZABIST Karachi campus में आपका experience कैसा रहा? Tell us a little bit about it, how the kind of people you met and the teachers, of course. The teachers were, first of all, were really amazing. They gave us the complete practical knowledge that they have, and it was all about the practical experiences, the exciting activities in the classrooms, and the knowledge was absolutely on the point. Moreover, my experience at Karachi was great. Obviously, it was like a roller coaster with a lot of tough things as well, but like lots and lots of assignments, and my outbacking during the COVID times was really tough. So it was a complete effort, and it was all worth it, really. And I'm really proud of what I have gone through, and this is what the reward I'm getting currently. I'm sure your parents are also so very proud of you, and so are we, and I hope that you have an amazing time at the most awaited event of your entire master's life. Indeed, indeed. Thank you so much, Vida. It was nice talking to you. Thank you so much. So viewers, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Sir, what is your name? I'm Hassan Farid. And sir, आप किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट? MS Computer Science. Okay, and आपने बैचलर्स किस में किया था? Computer Science. BS Computer Science. From ZABIST? No, I'm did my graduation from Coventry University. Okay, so sir, why ZABIST for Masters Computer Science? To be very honest, ZABIST, it was my dream to study in ZABIST, because when I was young, I used to drop my puppy off at ZABIST. She also did a graduation from ZABIST and also did masters. But unfortunately, I was unable to do my bachelor's from ZABIST. So I thought, yeah, okay, no issues. I'll do my master's from ZABIST, and it's a life-changing experience for me, because I learned a lot of new things from ZABIST that I didn't learn anywhere else. And then secondly, ZABIST also work on personality grooming, and that will help me out on these things too. तो सर व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ज़ाहिर है आप दूसरी दफ़ा ग्रेजुएट हो रहे हैं बैचलर्स के अंदर, और मास्टर्स में जब आप ग्रेजुएट होते हैं सेम फील आता है, डिफरेंट सा, या मास्टर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट फील आता है जब सेकंड टाइम ग्रेजुएट होते हैं? When I graduated from bachelor's, I was like a kid. Okay. To be honest, I was immature. New मैं corporate में गया था. But right now, if you talk about masters, एक mature feeling आती है यार. I achieved something from master which I didn't achieve from bachelor's. एक mature feeling आती है with experience. That's why. ओके, तो सर आप साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी कुछ बताएं कि आप कुछ कर रहे थे बैचलर्स के बाद, कोई जॉब वगैरह? I was doing the job in JS Bank as a data scientist. Right now, I'm in Daras as a senior data scientist. So, ZABIST did help me out having a job in Daras. As you know, Daras is Alibaba venture, and ZABIST helped me out in that thing. And इतना बोलूँगा कि the beauty of computer science is all about practical work. But next generation को इतना बोलूँगा, whenever you do, whatever you do, practical work, programming को strong करो, databases strong करो, and you're good to go. अच्छा, आई एम ऑल्सो फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ZABIST, बैचलर्स कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर. मेरे जैसे और भी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पे एडवाइस दें दैट डू यू थिंक अ स्टूडेंट आफ्टर हिज बैचलर्स शुड परस्यू समथिंग प्रैक्टिकल इन हिज लाइफ, स्टार्ट अ जॉब एंड देन परस्यू द मास्टर्स, और ही शुड स्टार्ट मास्टर्स एंड स्टार्ट द प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल साथ साथ? According to me, साथ, because whatever you learn in graduation ना, that's a one basic step. आपको move ahead आना है, move forward आना है. Masters is all about theoretical work, उसकी internal working. So मैं कहता हूँ कि once you are done with bachelor, आपको job भी start करनी है, और after 6 month gap आप master start करना है. Because to be very honest, corporate world में आप इतने फंसते चले जाओगे, busy होते रहोगे कि masters से बाद में बहुत मुश्किल होगा. It's literally made by saying that once you're done with bachelor's, after 6 months, start your master's. And what are your future plans? Do you think you will pursue a PhD in computer science as well? Yeah, that's it for the studies. No. I will going to pursue my computer science study. I even talked with Dr. Sajjad. He's the HOD of BS AI, and he told me, Hassan, you can do it. And in time, I will going to apply again in ZABIST for the MS PhD program.
I wish you good luck, best of luck for your future endeavors, and please pray for us as well, your juniors. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, Allah Hafiz. Right now, I have Miss Rabia, who is graduating today with a master's degree, as well as she's currently working with SZABIST as the assistant manager HR. तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं how does she feel to be here at the convocation right in her home ground. It feels great. Actually, at one point I thought I won't be able to do it, but with time I realized no, this is doable, and yes, it was a difficult journey, but I managed it. अच्छा ओके तो आई एम श्योर दैट यू आर वर्किंग हियर एट SZABIST, तो आपके लिए काफी इजी होता होगा टू अटेंड द क्लासेस और समथिंग लाइक दैट. हाँ, कम्यूट का इशू नहीं होता था बिकॉज वंस माई टाइम गेट्स ओवर, उसके बाद ही क्लासेस का टाइम होता था, तो आने जाने की थकन से मैं जरूर बच जाती थी. बट इट वाज 5 days क्लास, तो वो थोड़ा सा एक इशू हो जाता था रोज, बिकॉज आई यूज टू लीव एट 10 और फिर अगले दिन सुबह 9 बजे यू हैव टू बी एट SZABIST, सो इट वाज लाइक दैट. Alright, so like right after graduation, did you do your graduation from SZABIST as well? No, I did my graduation from University of Karachi, and then I did my masters from here. Alright, so now that you've done your masters, what are your plans for the future? What would you like to do? Continue with SZABIST or like look for other options? Right now I will continue with SZABIST, but definitely I will look for some other better options as well, but I won't discuss it right here. Obviously, growth should never stop. Also, I would like to ask, आपने मुझे बताया कि थोड़ा सा मुश्किल हुआ, and then you just backed yourself up कि हाँ भाई ये है, तो like इसके अंदर आपकी फैमिली का बहुत हाथ होगा. बिल्कुल. My family was there throughout, my mother, my father, my sisters, so yes, because they were there with me. Also my friends, I made some great friends here, जिनकी सपोर्ट की वजह से ऑब्वियसली वी डिड इट टुगेदर. एक वो होता है, एक सहारा हो जाता है आपको कि दे आर डूइंग इट, तो वो मुझे मोटिवेट करते थे एट टाइम्स, आई यूज्ड टू मोटिवेट देम. तो वो अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स बोथ वर अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी. So if I ask you what is one thing that you're going to miss about your master's life, what would that be? Classroom life, because वो एक ऐसी चीज है, because first 2 semesters were online, but the classroom experience is something that I will always cherish. वो बहुत मजा आता है उसमें क्लासरूम में बैठ के, और वो एक तफरीह चल रही होती है, पढ़ाई चल रही होती है, तो वो वाली जो मोमेंट्स होते हैं with your friends, with your teacher, I will definitely miss that. All right, well, congratulations for your graduation. You did it. We are so proud of you as well, and I hope you make the most out of this most awaited day of your life, I guess. Thank you so much. Thank you. So viewers, we have another student. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Sir, what is your good name and आप किस प्रोग्राम में से ग्रेजुएट हो रहे हैं? My name is Khalid Mahmood. I am doing here EMBA. I am graduating from EMBA. ऑलराइट, आपका सफर कैसा गुजरा SZABIST में EMBA का, और आपने बैचलर्स कहाँ से किया था? मैंने बैचलर्स तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया था, और जो है मेरा सफ़र 2-3 साल जो है ना मैंने यहाँ पे स्टडी की. तो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को SZABIST फॉर मास्टर्स? जी बिल्कुल. अच्छा सर, मुझे ये बताएं थोड़ा सा, क्योंकि आप सेकंड टाइम ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो एक डिफरेंट फील आता है क्योंकि आप पहले भी तो ग्रेजुएट हो गए, या वही हिट आता है दोबारा बंदे को? मैं तो जॉब करता हूँ, और तकरीबन 12 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ. उसके दौरान मैंने ये किया है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि बस थोड़ा डिफरेंट है बस. तो गैप ज़्यादा आया था आपके मास्टर और बैचलर्स के अंदर, या फौरन पर? ज़्यादा गैप तो बस जॉब कर रहा था तो उसके साथ. तो आप अपने जूनियर्स को जो अभी बैचलर से ग्रेजुएट हो रहे हैं, कल उनकी भी कॉन्वोकेशन, उनको क्या एडवाइस देंगे कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाना चाहिए बैचलर्स के बाद, या साथ ही मास्टर्स भी स्टार्ट कर दें और दोनों चीज़ें साथ साथ चलाएं? क्या करना चाहिए उनको? मेरे ख्याल से तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल, अगर बंदा हार्ड वर्किंग हो तो और क्रिएटिव हो तो काम तो स्टडी तो हो जाती है, और बाद में अगर मूड बना तो फिर दोबारा आप किसी फील्ड के अंदर मास्टर्स के लिए अप्लाई. तो आप किसी और फील्ड में मास्टर्स करेंगे या PhD वगैरह परस्यू करने का सोचा है, या बस अब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्रैक्टिकल लाइफ में अब आ जाएंगे? तो बस मेरा तो फिलहाल तो यही है. फिलहाल मेरा यही है कि बस मास्टर्स के बाद कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को या बाकी जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो सबको मेरी तरफ से, और बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर. थैंक यू सो मच सर. Assalamu alaikum. We have Miss Fasiha, who has just graduated with a degree in Masters in Education. So first of all, congratulations and welcome to the 19th annual convocation of SZABIST Karachi chapter. How do you feel to be here? Excited, delighted. Yeah. All right. तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं, how has your journey for Masters been in SZABIST so far? My journey in SZABIST was absolutely fantastic.
because for me, joining Zabis was altogether a very different experience. I had at least 20 years of learning break. So when I joined back, so I found everything very different. But Alhamdulillah, I was able to cope up. Zabis was very helpful. The faculty and my peers and the administration, they were all very helpful throughout my this 2 years long journey for the master's program. And Alhamdulillah, I've learned a lot. It was life changing in both the ways. I would say for my professional life as well, and I would say my personality building as well. So I've learned a lot over here. So well, I think you're a true example of कि जो लोग कहते हैं ना कि बस एक दफा पढ़ाई में ब्रेक आ गया तो फिर उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो आई थिंक वो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. Absolutely, absolutely. You just need to be determined to achieve your goal, and it's a pretty emotional day for me today as well. That rather than my parents, my children are here to attend my graduation. So I'm really happy today. All right. So can you tell me a little bit about this 20 years break that you've had? कि मतलब उसमें आपने क्या किया professionally, and why did you like suddenly, या नहीं शायद बहुत पहले से plan हो like doing job masters? See, as you know that as a woman we have many responsibilities. So alongside those responsibilities, I built my career. And whenever I found a room to improve my skills, I always availed that. So this was the time frame I was able to, continue my long-awaited dream to at least have my master's degree. And Alhamdulillah, that avenue was there. Zabis supported me, my family supported me, and Alhamdulillah, I've achieved my dream, I would say. Well, we are so happy for you. Equally happy, maybe like not equally, but like at least close to being as happy your family is. What do you do currently? What are you pursuing professionally? See, since I've done my master's in education, so I am an educationist for past 19 years. I've been practicing in different schools. Started off my career as a teacher, and currently I'm the school coordinator of one school in Karachi at the moment. All right, best wishes for you for your future, as well as I'm hoping that you have the best moments of your life today. Inshallah, I'm looking forward for the same. Thank you. Thank you. So viewers, we have another student over here. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम. What is your name and आप किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो? My name is Sabil and I graduated in Masters in Project Management program. Alright, and आपने बैचलर्स कहाँ से किया था? I did my bachelor from NUST. फ्रॉम नस्ट. अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, क्योंकि कल हमारे बैचलर्स के जो सीनियर्स हैं वो भी ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो दिस इज योर सेकंड ग्रेजुएशन, तो क्या डिफरेंट फील आता है या वही पहले वाला हिट आता है दूसरी दफा ग्रेजुएट होने के बाद? Not only second, but this is my second masters as well. Okay. I previously did masters in electrical engineering. So नई कॉन्वोकेशन का अपना ही अलग हर दफ़ा ही होता है, चाहे आप दूसरी डिग्री कर रहे हो या ग्रेजुएट कर रहे हो, अंडर ग्रेड कर रहे हो. वो पेरेंट्स की जो फीलिंग होती है आपको देख के when you have this achievement, तो वो अपनी जगह पे रहती है. So again, it's another thing. आज का दिन बड़ा स्पेशल होता है सबके लिए, for the student, for the parents, everyone. तो सर आप कोई प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बताएं, आप कोई जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, उस हवाले से कुछ बताएं. Yes, I am currently working in JS Bank as a project manager, and previously I was associated with K Electric as well. यहाँ पे आने का मकसद इस प्रोग्राम में was to improve my skills as a project manager. मैंने उसमें मास्टर्स किया है, and I was very very happy with the faculty जो उन्होंने मुझे सिखाया, हमें सिखाया, हर चीज़ जो उन्होंने बताई, that was all industry related and it helped me a lot in my professional life. अच्छा, इससे जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह दिस इज योर सेकंड मास्टर्स, तो आपने आगे पीएचडी परस्यू करने का सोचा है या कोई और मास्टर्स का आपका इरादा है? Not at the moment, but maybe inshallah, yeah, in the near future, maybe I'll go for PhD. All right, so before leaving a short message for your friends who are also graduating या आपके juniors जो कल graduate हो रहे हैं. Just keep working hard and every year just try to improve one or two skills in yourself. हर बंदा perfect नहीं होता, but you need to keep on trying improving in yourself. कोई ना कोई एक या दो skill आप हर साल you need to make a target कि आपने ये अपने आप में improve करना है, and then you work on that throughout the year so that जब आप साल end हो तो you're better than your previous self. All right, thank you so much sir and congratulations and best of luck for your future endeavors. Thank you so much. Thank you. अब हमारे साथ है मिस फसीहा की बेटी who is accompanying her on her mother's big day. तो how do you feel about it? I'm actually really proud of her and really happy that after like 20 years, like she's been attending my grads at
like I get to attend her grad. A new feeling. All right. So where did you do your bachelor's from? I'm still doing my bachelor's. I'm All right. in IVS, so I joined my first year. All right. How's the university going? Actually, on Monday it's my first day, so I'm excited for it. So let's see. Okay, so like how has it been? Like your mom going to work and then going to university, and have you been feeling कि अच्छा अम्मी अब तक पढ़ती रहती है या नहीं अम्मी पढ़े पढ़े? नहीं, अम्मा को देख के थोड़ी कह सकते हैं इंस्पिरेशन मिली है कि लाइक उनका ख्वाब था कि 20 साल मास्टर्स करें एंड लाइक आफ्टर 20 years after 3 kids she still did it. So she's proved कि dreams do come true and you just have to keep working hard for it. Age is just a number for that. Exactly, age is just a number. But we're so happy that you all have been so supportive. So like, has it been like कि आपके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी? Obviously, I'm like the eldest, so okay. आज पहली बार मैंने lasagna बनाना सीखा, so I guess it helps with the thing. Well, I think we're all progressing little in life, and well, I'm so happy to like having you accompany her. And how do you like the arrangements, वैसे? Like you've not attended a university graduation. I think it's your first time, right? True. Yes, I've actually been here to give my paper. It's definitely something different from what I've seen, but it's quite amazing. I like the ambience and all. I think you're having a different kind of nostalgia. True. A happy one rather than a scary one. Well, that's good, and I wish you all the best for your first day of university as well, and have fun. Thank you. So viewers, मेरे साथ मौजूद हैं our esteemed faculty from Computer Science Department, Dr. Adil and आसिम अली. तो इनसे थोड़ा सा इस हवाले से बात करेंगे. कॉन्वोकेशन पे इनके स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है. तो किस तरह का फील आता है आपको कॉन्वोकेशन पे आके स्टूडेंट्स को, जिनको क्लास में कभी डांटा करते थे, आज वो ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो आगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हैं, उस हवाले से सर बात करते हैं थोड़ी सी. Well, normally I would like to say best of luck to all the new graduates and new life ahead as well. Job opportunities, classes, skill development के point of view से भी, and यही है कि now they should be planning their life on their own as well. So it would be a new journey for them, and of course I would like to wish them best of luck and be strong on their new journey ahead. And I think that's about it. Thank you. And sir, आप भी कोई मैसेज अपने स्टूडेंट्स को? Definitely. First of all, congratulations to my students. A great achievement for them, and obviously अब एक लाइफ का ऐसा टर्न होगा कि जिसमें इट्स लाइक एन ओपन सी. यहाँ बहुत सारे आपको चैलेंजेस मिलेंगे. आई रिमेंबर कि मेरे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर हम ग्रेजुएट कब होंगे. तो मुझे याद है मैं उनको कहता था कि बेटा ग्रेजुएट तो हो जाओगे, बट देन यू विल फेस द रियल चैलेंजेस. सो अब बट वही है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड आई विल प्रे फॉर माई स्टूडेंट्स कि उनको प्रॉस्परस इंशाल्लाह मिले फ्यूचर में भी और आगे भी वो तरक्की करें. थैंक यू सो मच. अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल मेरा आप दोनों से है, क्योंकि आज तो खैर मास्टर्स की ग्रेजुएशन है, कल बैचलर्स वाले भी होंगे, तो आप उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको मास्टर्स परस्यू करना चाहिए या पहले प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी सी अपनी स्किल्स को डेवलप करें, उसके बाद मास्टर्स के अंदर एंटर हों? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं तो यही किया था अपना मास्टर्स के साथ विद माई MBA एंड MS, तो साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी कर रहा था, एंड आई वाज आल्सो स्टडीइंग एज वेल इन द इवनिंग और इन द वीकेंड्स की जो होती थी क्लास. बट ये था कि इट वाज वेरी बेनिफिशियल इन द सेंस कि आपको एकेडमिक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, एंड देन अलॉन्ग विद आपको वर्क लाइफ एक्सपीरियंस भी मिल रहा है एट द सेम टाइम. देन कंपेयर टू अगर आप एक गैप लेंगे आफ्टर वर्क, मतलब फॉर एग्जांपल 2 साल या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस करेंगे एंड देन यू थिंक ऑफ कमिंग बैक टू द स्टडी साइड, तो बहुत मुश्किल हो जाती है. तो एक हैबिट बेसिकली चले जाती है. सो आई वुड रेकमेंड यू कैन डू बोथ एट द सेम टाइम, एंड इट वुड बी बेनिफिशियल एज वेल. तो जिस जॉब में आप काम करते आ रहे हैं, आपकी डिग्री इंशाल्लाह खत्म होए, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ प्रमोशन और better opportunity during that time as well. So I would recommend a person should be working as well as studying if they can manage. So that's about from my side. And sir? Okay, so my suggestion is a little bit different from Dr. Adil's. Basically what the thing is कि स्टूडेंट क्या वो बाहर जाना चाहता है स्टडीज़ के लिए, और इफ़ यू वांट्स टू स्टे इन पाकिस्तान, सो दैट्स द मेन क्वेश्चन. सो अगर स्टूडेंट बाहर जाना चाह रहे हैं अब्रॉड फॉर फॉरेन स्टडी, देन आई वुड रिकमेंड टू गो राइट आफ्टर योर स्टडीज़, बिकॉज इफ़ दे डिले तो देन वीज़ा प्रोसेसिंग चेंज होती रहती है, स्पेशली कंसिडरिंग पाकिस्तान सिचुएशन. सो ऑन द अदर हैंड, इफ़ द स्टूडेंट
wants to stay in Pakistan due to any reason, then I would recommend, like Dr. Adil said, कि job भी करे and at the same time वो study भी करे. So that's the best option. कि अगर पाकिस्तान में है तो study, at the same time evening में master की classes लें, तो वो experience भी होता रहेगा और साथ साथ learning भी होती रहेगी उनकी. All right, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. We have 3 students who just graduated with their masters in social sciences. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपका नाम? बिस्मा यूसुफजई, मोना हुसैन, समरा हमीदुल्लाह. All right, so congratulations to all 3 of you. I'm sure it would have been a very difficult and definitely not an easy journey. So how do you guys feel today? I feel great. I'm the gold medalist. She's the silver medalist. She is also the silver medalist. All right, so that seems like a very talented, a very intelligent group of friends. So who has been accompanying you today? My parents. All right. My husband. My parents. All right, so I'm sure it's a proud moment for them as well. I would like to ask you, or see if you can take turns and answer me, that how has SZABIST been for masters? Have you all done your bachelors from here as well? No. All right, so you can compare your bachelors and masters, right? Yeah, so I came from an art background. I went to Indus Valley School of Art and Architecture. So it was a long time ago, and it was a big change from that, but a good change as well. It was a very different setup of studying. It was very student centric. We made a lot of good friends. I'm really happy to have made a lot of good friends over here, and we learned a lot. It was the pandemic, and we had online classes, but it was really good. It was a lot of fun. The teachers are really great, especially for the MS program. We learned a lot. They were really great help. Yeah. Right. So yeah, I think the best part of my MS is these two, connected with them, and they really, I think, as a working mom, it was difficult for me to do the degree, but I think that they really pushed me on and helped me in the presentations and the assignments, and I don't think I would have got this degree without them, to be honest. Yeah. So that's, I think, the best part of SZABIST. So I did my BBA from IBA before this, and then I took a big break, like 6 years before joining this MS program. So Samra and I applied together for this master's program, and I feel the main difference was that because the batch was smaller, master's was more engaging, the teachers were very helpful, and the students were also very, very friendly. So I had a great time at SZABIST. All right, so why did you happen to take a 6-year long break? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस एक दफा अगर आपने ब्रेक ले लिया तो फिर वापस पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती. So I had done my BBA because my father wanted me to go to IBA, right? So psychology was my passion. पहले भी मैंने A levels में लिया था, and I wanted to do it in masters. So I applied for master's psychology when the pandemic happened, and I thought I have free time now to finally focus on studies again. And I had worked for so long as well, so I enrolled in this program then. So where are you guys currently working at? I work at NBP Funds. It's a financial sector company, and I am in innovation strategy as a project manager. All right, so I'm guessing that you might be changing your course of work. That's the long-term plan. All right. Where do you work? I teach A-level psychology, and I've been doing it since the past 16 years. I'm at Cedar College, Eden College, and Alpha College. Right. So for me, this was just a great experience to even have a stepping stone towards PhD. That's my long-term plan as well, but let's see. All right. I'm hoping that you get to fulfill that dream as well. So I'm in the creative sector, so I work for Khadi. I'm part of their brand image department, which is creative marketing, and I've always been on the creative side of things, but like Bisma, I had an interest in psychology. I studied it in A levels, and I also took a break between my bachelor's and my master's, and like you said, I never planned to study again. मुझे पढ़ाई से शदीद नफरत थी, so I was like, I'm never going to study again, but then she was enrolling in it, and I was like, I want to do it too. So that's how it happened. But yeah, alhamdulillah, it was a great experience. But mashallah, look at you all grabbing all the gold medals and silver medals. I'm sure you guys are maybe the popular and powerful girls of the class. I guess so. I think we are. Okay, so which one's who? She's the. Acha, within the power, I don't know. I'm the green one. You're the. Which one am I'm I? the blue one. She's the pink one. Okay. How do you like the whole setup so far? And obviously you all have done your bachelors, so how does it feel like to be back in these gowns?
I think it feels great because उस वक्त I feel like at that age you're not really interested in पढ़ाई that much. And right now if you do your masters you do it by choice. It's not like you know कि आपको force किया जा रहा है to study. So I feel like it's better this way because we wanted to do this degree. Yeah. All right. So I'm hoping that you all live one of the most memorable moments of your life. And congratulations once again. I am so inspired. Thank you so much. सो व्यूअर्स मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, बट आर वेल स्टीम्ड सर पाशा, जिनको सब प्यार से पाशा भाई बुलाते हैं। तो इनसे बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन नोस कि ये सिक्योरिटी के इंचार्ज भी हैं, सब चीज़ों को ओवरलुक करते हैं और साथ साथ वो कॉन्वोकेशन के मेंबर भी हैं कमेटी के। तो सर आप बताएं थोड़ा सा पहले इंतज़ामिया इस हवाले से बताएं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर कॉन्वोकेशन लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी और ज़ैबिस्ट के अंदर हुई थी। तो इस बार पूरा हॉल हुआ है और इस बार पेरेंट्स वगैरह भी आए हैं, तो इस हवाले से सर थोड़ा से कमेंट्स दें। इस बार स्पेशली मैं ये बोलूँगा ये बड़ा अच्छा स्टेप है ज़ैबिस्ट का कि इसको 2 दिन में स्प्लिट किया गया है। बिकॉज लास्ट टाइम भी जब जहाँ एक्सपो में हुई थी प्रीवियस ईयर्स बिफोर कोरोना, तो उसमें ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। 1500 प्लस स्टूडेंट्स थे और 3000 प्लस जो है ना वो पेरेंट्स थे, एंड 500 प्लस जो है ना सिक्योरिटी एडमिन एंड वेंडर वगैरह सब मिला के। तो देयर वाज लॉट ऑफ ओवर क्राउडिंग इन दिस एरिया, एंड दिस टाइम आई विल अप्रिशिएट के दिस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 2 days। तो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट्स हो गया है, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज हु इंसिस्ट दैट one card is not sufficient for them. They want to bring their parents, and some of them are eager to bring their brothers, sisters, and some of the female students are eager to bring their in-laws also. So last time in this hassle हम लोगों ने ये बहुत सफ़र किया कि हम स्टूडेंट्स को जो है ना वो बड़ी मुश्किल से हैंडल करना पड़ता था। बड़ा टेक्निकली टैकल किया उनको हमने कि फीमेल स्टूडेंट्स वर वीपिंग एंड क्राइंग कि सर लेट अस टेक आवर पेरेंट्स एंड इन-लॉज एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर इन लॉ। तो वो क्राउड 500 से क्रॉस करके 5,500 तक चला गया था। तो दिस टाइम आई अप्रिशिएट कि ये अच्छा हुआ है, और आइंदा भी ऐसा ही हो कि अंडर ग्रेजुएट्स का अलग सेरेमनी की जाए और पोस्ट ग्रेजुएट्स की अलग की जाए। तो आई रियली अप्रिशिएट दी हायर मैनेजमेंट ऑफ ज़ैबिस्ट एंड सीनियर मैनेजमेंट के उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। और लास्ट टाइम भी ये 100 में कैंपस पे जब हुआ था तो ऑनलाइन हो रही थी, उसमें पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया था, सिर्फ स्टूडेंट्स आए थे। तो बहुत सौ के जो है ना वो दिल टूटे कि 4 साल हमने मेहनत की और ग्रेजुएशन पे बड़ा अरमान होता है कि पेरेंट्स आएँ, फोटोग्राफ्स हो, स्पेशली जिन बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मिला है, जिन पोजीशन होल्डर्स हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर्स जो हैं, जिन्होंने कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की होती है, मेहनत की होती है, तो उनके लिए ये दिन बहुत ही बड़ा एक यादगार दिन होता है। और इसमें हम ज़ैबिस्ट भी कसर नहीं छोड़ता, बहुत अच्छे एफर्ट्स अरेंजमेंट्स करते हैं। हमने स्पेशली सिक्योरिटी में ट्रैफिक के पार्किंग, कार पार्किंग के अरेंजमेंट्स बड़े अच्छे किए, और हमें ट्रैफिक पुलिस ने एश्योरिटी दी थी कि आप लोगों के उठने बैठने की जगह हो ना हो, लेकिन आपकी गाड़ियों के लिए ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर मिलेगी। और बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है डीआईजी ट्रैफिक ने भी, डीआईजी ईस्ट ने, मुकद्दस हैदर ने, और एसएसपी शिराजी साहब ने, एसपी गुलशन ने, और एसएचओ अजीज़ भट्टी स्टेशन। दे हैव डिप्लॉयड देयर मैन पावर फ्रिक्वेंटली। वी आर इन टच विद देम फॉर द लास्ट 10 days। वो आते रहे यहाँ रिहर्सल में भी, कल उन्होंने पूरा दिन हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा 10-12 घंटे ट्रैफिक पुलिस ने और सिंध पुलिस ने दिया। हालांकि कल यहाँ मैच भी चल रहा था, but they have put in their best efforts, and they are in very good coordination and wonderful cooperation by these government agencies. अच्छा सर, लेट्स टॉक अबाउट द एवरीडे लाइफ, क्योंकि ज़ाहिर है कैंपस के ऊपर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स आते जाते मिलते होंगे, और आज उन सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उनका सफ़र कंप्लीट हो गया ज़ैबिस्ट के अंदर। तो उनको जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है उनको देख के? सर, सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने वाकई एफ़र्ट की, मेहनत की, कोशिश
की कि वो विक्ट्री स्टैंड पर आए। हर बंदा तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन नहीं ले सकता, बट दोज हु हैव पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स, रातों को जाके पढ़ाई की, अपने मील स्किप किए और टीचर्स के पीछे भागे और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद ये डिग्री मिलती है। हम सब इस स्टेज से गुजरे हैं, हमें पता है कि व्हाट ऑल इट टेक्स टू गेट दिस डिग्री। ग्रेजुएशन सेरेमनी इज़ नॉट अ जोक, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दीज डेज जबकि सोशल मीडिया का इतना तूफ़ान है और इतनी ज़्यादा अटेंशन डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं, बच्चों को स्पेशली फोकस करना स्टडीज़ में कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है और कितनी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। आई विल से देम के keep on doing your best efforts, keep on doing it, keep on getting it, and this is not the last. You have to do the masters also and then PhD also, because when we were doing our graduation ceremony and Mr. Kavi Kazi from NED University came in as the chief guest, and he said that after getting this degree you don't think that you are getting some space and place in the society. Your journey is continued till the time you get some master's degree or PhD degree to get some space and respect in the society. This is the first milestone which you have achieved. You have to go further to get your master's degree and then PhD degree or some security. Wherever you go, your profession should be your first priority and first choice. Inshallah. Thank you so much for your time, sir. Thank you very much. With me, I have one of the most famous personalities in SZABIST. किसी भी तारुफ के वो मोहताज नहीं है. Mr. Fazil Berry has been teaching numerous students, changing their lives. So, sir, how are you? And we're so happy to see you making a difference in the lives of bachelor's, master's, sub students. Thank you very much for the introduction. I just play a very small part in making people's lives a bit better at SZABIST, and it's one of the biggest occasion for SZABIST as well as for its students and parents. And I'm really happy that the arrangements and the things that we've done for them and the memories that they've developed here at SZABIST right now the graduates for 1.5 years or maybe more for many people. It has been a good ride for them, and I wish them all the best, and especially congratulations to their parents, because if they and their better halves and other people who are related to their siblings, they've done a lot, and thank you very much, and I hope this event is successful, and inshallah whatever we've done, we made a slight difference in their lives. I'm sure it's a very proud moment for you as well, because you see your students graduating, and I'm hoping that they all enjoy the 19th annual convocation of SZABIST. Thank you so much. Thank you, Ji. So viewers, हमारे साथ मौजूद हैं कमेटी के मेंबर एंड स्टाफ मेंबर फ्रॉम SZABIST यूनिवर्सिटी. उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट इज़ योर नेम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इमरान है और एंड सर फाइनेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ. एंड सर यू? सैयद इजाज़ हुसैन, हेड लाइब्रेरियन. तो सर कैसा लग रहा है आपको कॉन्वोकेशन पे? जाहिर है ये सारे जितने भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं आपसे ताल्लुक इनका हुआ होगा, कभी आए होंगे आपके पास, तो आज मुस्कुरा रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनका सफ़र कंप्लीट हो गया है. कोई जाते जाते उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, कोई दुआएं देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि माशाल्लाह से ग्रेजुएट करके जा रहे हैं, कुछ 4 साल में करके जा रहा है, कोई 2 साल करके जा रहा है. ये है कि ईमानदारी से काम करें और बेहतरीन काम करें और अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए नाम रोशन करें. एंड सर? ऑफ कोर्स ये जो आज का दिन है वो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का आपकी किसी इंसान के सबसे अहम दिनों में से एक दिन होता है, और जिस वक्त आप अपनी पूरे करियर की जो है आज जो है खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करते हैं. अब यहाँ से निकल के इनको प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करनी होगी. ज़ाहिर है डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना होगा, तो होपफुली ये बेस्ट देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि डिग्री ऑफ कोर्स SZABIST की डिग्री तो एक वैल्यूएबल डिग्री है और अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छी यूनिवर्सिटी है और मार्केट में काफ़ी वैल्यू है इसकी SZABIST की डिग्री की. तो इंशाल्लाह ये जो है हमारे जो एलुमनाई हैं, प्रीवियस जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो है अपॉइंटेड हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. तो होपफुली इंशाल्लाह ये लोग भी एक ना एक दिन वो मुकाम हासिल करेंगे. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. थैंक यू.
we have Mr. Ihsanullah, who is just done with his masters in public health. I'm sure big day for you. Congratulations, sir. Thank you so much. Acha, so you have where have you done your bachelor's from, and why SZABIST masters in public health? Actually, I have done. This is my second master. I have done an development studies from University of Sindh, Jamshoro, and then after I did my masters in public health. Because from last 15 years, I'm working in public health sector. So that's why it was need of my job as well as for the career development, and that's why I did my friends also do this, and we will. Okay, तो I'm hoping and guessing कि आपने बहुत अच्छा टाइम ज़ाबिस्ट में स्पेंड किया होगा, क्योंकि एक तो लाइक दोस्त भी आपके साथ थे, and then going back to university, reliving those moments. Yeah, of course, my many friends with me, because they are working in public health as well as I'm working in with WHO. So we jointly enjoyed in the WHO in SZABIST, and we did our masters in our during our period. It was as I said that the COVID came, and it was our last the thesis that we were doing that. So one part I did virtually, and one part I did physically. अच्छा, because you're working, मतलब WHO is like a big organization, तो मुझे अपने काम के बारे में थोड़ा सा और बताएं, like what is the work about and what do you exactly do? Actually, my component is trainings. Trainings and development capacity building, and with WHO I'm working since 2012, and in capacity building unit and training unit, and I am conducting the trainings of the government officials as well, and basically my program is immunization. All right. That EPI and polio eradication. All right. So it's a huge program in Pakistan, so there is no any program that who is going door to door. The immunization and the polio program is going door to door, and I love it that I'm part of that program, because we want to eradicate polio, this crippling disease, from Pakistan, because only at present only 2 countries in the world that still suffering from polio. So inshallah, that in last year, good achievement by the government and the workers who did a marvelous job, and from last 2.5 years there is no polio case in Sindh. In Sindh. So we hope that we will eradicate. I will be the part of this program, that I can say this is the public health, a big program, and I'm working in that program. So if it will be eradicated, so it will be honor for me that I'm part of this big program. Yes, absolutely, absolutely. एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब काफी सालों बाद आप क्लासरूम में वापस आए होंगे, तो how does it feel like? मतलब बहुत सारे टीचर्स होंगे ना जो आपसे शायद आपके हम उम्र हो या आपसे उम्र में छोटे भी हो, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं. Actually, it was the different bouquet of different students, different age, and my colleagues who are working with me in UNICEF and WHO, BMGF and other organizations. Actually, it was the professionals batch, and from different part of the system they came, and we enjoyed a lot, and some of the teachers even younger than me. So sometimes they respect a lot me, and I'm very much thankful. My teachers, Dr. Shah Kamal, he was my teacher, Dr. Sarosh, Dr. Jayashri Mehraj, these were my teachers, and Dr. Suleiman Odo, and they taught us in very friendly environment and understanding level. So I didn't feel that I'm the aged and they are the very young. So I was feeling young as well. Well, definitely you're looking very young as well, and Mr. Ihsanullah is so dedicated to his work. My first children, he's studying Ziauddin University, Clifton. Mohammad Huzaifa, he's doing law, first year law,
student, and my two other students, they are studying in Hafsa Batul and Muhammad Usman. They are also studying in one in class metric, and she is in O level and in Pak Turk International Schools. So when it was for me that they were studying, I was studying. So my wife said that now 4 children are studying. Well, I'm sure ये थोड़ा सा ना ये मतलब एक अलग किस्म का माहौल आपके घर में बना हुआ है. I'm sure it would have been inspired your students, children कि हाँ कि मतलब वो भी पढ़े, and you know you're so dedicated to your work. Was motivating them. There is no age for the study, so you can study at any time. Anytime. So it was great experience and really great learning. And as my teacher, one of the teacher that said that public health is everywhere. Public health is absolutely everywhere. Everywhere. For example, a person is moving around on the footpath, and that footpath is not properly our encroachment is there, and people are moving around on the road, and they are certainly fear that one vehicle will come and hit me. So mentally he is disturbed. It means public health. So if you will think that everywhere you will see this is public health. So it was my passion to do this public health, and I want to develop my career in public health as well. So Well, we're wishing you all the very best and congratulations once again. thank you so much. Thank you so much.